Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapuan Group of School. Today we are going to our new video. First of all, we are giving our basic information. Standard 10th Social Science, Chapter number 17, Part 7. हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. Let's get started about our learning objectives. Which one is that? Poverty Alleviation Program. पिछले वीडियो के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी, जो गरीबी रेखा में जीने वाले लोग थे, उनके लिए अलग अलग स्कीम, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम उन्होंने डेवलप किए थे. और डिफरेंट काइंड ऑफ के जो भी प्रोग्राम्स थे वो क्या और कैसे वर्क करते थे उसके बारे में हमने जाना था. आज हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे कि जिसके अंदर कौन सी न्यू स्कीम्स के थ्रू जो पॉवर्टी लाइन या तो जो फार्मर्स हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कौन सा है. फर्स्ट है एनकरेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. सबसे बड़ी चीज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि जो सिर्फ फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है. ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक नया डेवलपमेंट वर्क हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जिसके अंदर फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और हमारे जो देश की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट हो, उसके डेवलपमेंट में काम आए, ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने हाथ में लिए हैं. यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स आपके सामने मेंशन किया है. पहला है हेल्पिंग फार्मर इन रजिस्ट्रेशन. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो फार्मर को अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो उसको किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उस सारी चीज़ों के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए फार्मर्स की क्या करेंगे, गवर्नमेंट हेल्प करेंगे. सेकेंड है पेइंग फीस. सबसे बड़ी चीज़ कि अगर कोई फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, अगर उसके पास इतने अमाउंट नहीं है कि वो फीस पे कर पाए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पेइंग फीस पे करने में भी उन्होंने हेल्प की है. थर्ड है हेल्प इन परचेसिंग फार्म प्रोडक्ट. अब फार्म प्रोडक्ट में अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे टूल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, सीड्स हो, ऐसे फार्मर्स को जो भी परचेज करना हो उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको हेल्प करेगी. फोर्थ है अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर किस तरह से खाद को मिलाया जाता है, किस तरह से अच्छे से टाइम ड्यूरेशन या तो कैसी ज़मीन है, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी होती है बेसिक, ये कई बार बहुत सारे फार्मर्स को नहीं होती. उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और साथ साथ में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि उस एजुकेशन के थ्रू किस तरह से सीड्स को डाला जाता है या तो कितने ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी को किस तरह से यूज़ करना है. ये अलग अलग टाइप्स के जो बेसिक जानकारियाँ हैं जो फार्मिंग के लिए, उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू. फिफ्थ है सेटिंग अप प्रॉपर मार्केट. अब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू अपना जो प्रोडक्शन है वो कर दिया, बट उसका अगर मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा या तो आपको अच्छी मार्केट फार्मर को नहीं मिलेगी तो उसका जो प्रोडक्ट है वो टोटल वेस्ट होगा. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके लिए एक प्रॉपर मार्केट डिसाइड किया है कि फार्मर जो भी अपना प्रोडक्शन करे उसको अच्छे से एक प्रॉपर मार्केट में उसका सेलिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल अमाउंट उसे मिले. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम. अब चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम है, दैट मीन्स रोड के रिलेटेड कुछ वर्क होगा, आइडिया आ जाएगा कि ये कौन सी स्कीम है. स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे गांव के जो एरिया है, जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे पक्के सड़क या तो जो रोड की सुविधा है वो गांव वालों को प्रोवाइड हो, वैसी वर्क गवर्नमेंट करती है. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग वर्क रिलेटेड टू रोड्स. अब वो कौन से लोगों को चूज़ करेगी, गांव के ही मजदूरों को चूज़ करेगी जिसकी वजह से
गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और साथ ही साथ उनको उस रोड की जो सुविधा है, जो फैसिलिटी है, वो भी प्रोवाइड हो। सेकेंड है विलेज पंचायत वेयर हेल्प टू कनेक्ट द विलेज। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं और इन गांवों को कनेक्ट करने का काम ये सड़कें ही करती हैं। तो जो पंचायत होती है विलेज की, उनका काम क्या होता है कि अपने गांव को दूसरे गांव होते हैं उसके साथ कनेक्ट करने का। और वो कैसे कर पाएंगी? ये रोड के थ्रू, ये रोड के हेल्प से हर एक छोटे छोटे गांव एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब एग्जाम्पल दिया जाए तो विद द हेल्पिंग ऑफ द रोड एंड हाईवे। अब यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि छोटे छोटे जो गांव है वो किस तरह से कनेक्टेड है, हाईवे के थ्रू या तो रोड के थ्रू। अगर आप देखते हो कि अगर आप कहीं पे जाते हो, गांव भी अगर जाना हो, फोर व्हील में ट्रैवल करना हो, तो हम क्या करते हैं, यूज द हाईवे। अदरवाइज गांव के जो रोड होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो आप उस बाय रोड के थ्रू आप जा सकते हो। ये तो था एग्जाम्पल। अब चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में है, वो है माँ अन्नपूर्णा योजना। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बता दिया जाए कि चैप्टर नंबर 17 के अंदर बहुत ही आईएमपी, जो अगर ये बोला जाए कौन सी स्कीम हो या कौन सा प्रोग्राम है, तो ये है माँ अन्नपूर्णा योजना की, जो बहुत आईएमपी है। इसको आपको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझना होगा। माँ अन्नपूर्णा योजना के बारे में हम चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग 35 kg फूड ग्रेन पर फैमिली हु आर बिलोंगिंग टू बीपीएल। अब गवर्नमेंट 35 kg फूड ग्रेन पर फैमिली देती है। किसको देती है? कि जो बीपीएल कार्ड पे हो, दैट मीन जो गरीबी रेखा में से नीचे जीने वाले जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको गवर्नमेंट 35 kg फूड ग्रेन पर फैमिली देते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पुअर पीपल ऑफ मिडिल क्लास आर गिवन 5 kg फूड ग्रेन एट लो रेट। अब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो जो बहुत गरीब हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो जो लोग थोड़े मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी अगर बात करें तो उनको 5 kg जितने फूड ग्रेन्स कैसे दिए जाता है, ऐसे लो रेट पे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि 20 या 40 रुपीज़ की राइस होगी, तो वो पुअर रेट, दैट मीन्स जो लो रेट होगा वो होगा 10 रुपये, 5 रुपये या 2 रुपये के हिसाब से इनको आसानी से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड व्हीट इज गिवन एट ₹2 पर kg। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल ही गया है कि अगर जो पुअर पीपल होते हैं, ये जो मिडिल क्लास के पीपल होते हैं, अगर उनको फूड ग्रेन चाहिए, अगर यहाँ पे तो लिमिटेशन दी है 5 kg की, बट अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये केजी डिवाइडेड होता है। अपने गुजरात के अंदर 5 kg यहाँ पे मिलता है, तो 5 kg फूड ग्रेन एट अ लो रेट पे यहाँ बताया है। उसके एग्जाम्पल आपने ये देखा वीट का, कि वीट 2 रुपी पर kg, मतलब अगर आपको 5 kg जितना अगर फूड ग्रेन चाहिए, वीट अगर चाहिए, तो 2 रुपये के हिसाब से आप 10 किलो आराम से अपना ले सकते हो। 5 kg आप 10 रुपये के अंदर एज अब अपना फूड ग्रेन में वीट वहाँ से गवर्नमेंट के जहाँ से राशन की दुकान होती है वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, वेरी लो कॉस्ट ऑफ प्राइस। फिर उसके बाद है राइस ₹3 पर kg फॉर पुअर पीपल। वीट 2 रुपये पर kg था, यहाँ पे राइस 3 रुपी पर kg है। और आपको बोला गया था कि 5 kg ही आपको लिमिटेड है पुअर एंड मिडिल क्लास के पर्सन की, जो 5 kg जितना ही उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जिसमें से जो हमारा वीट था वो 2 रुपये के हिसाब से किलो था, और जो राइस है वो 3 रुपये के किलो के हिसाब से यहाँ पे वो पुअर एंड मिडिल क्लास जो पर्सन है उनको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। देन आफ्टर
government spend some large of money in food will be save and security। अब आपको बता दिया जाए कि गवर्नमेंट के पास भी बहुत बड़ा मार्केट होता है कि जिस मार्केट के अंदर फार्मर्स के जो फूड ग्रेन्स जो होती है जैसे कि वीट है या तो राइस है, वो बड़े अमाउंट में उनको परचेज किया जाता है फार्मर से। वो एक वन काइंड ऑफ द मार्केट ही समझिए कि जो फार्मर्स को वहाँ पे सेलिंग करना होता है। उस मार्केट के अंदर फार्मर अपने सारे जो उनके क्रॉप्स हैं, जो उनके प्रोडक्शन किया है, उनका वो सेलिंग करने के बाद उस फूड को क्या करता है, सिक्योरिटी देता है। अगर बड़े अमाउंट में आपने देखा होगा मार्केटिंग के अंदर, उस मार्केट में बड़े अमाउंट में बड़े क्वांटिटी के अंदर वो सारे प्रोडक्शन जो वीट है कहीं पे तो कहीं राइस है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ख़राब ना हो जाए। बारिश है या तो कोई कीड़े मकोड़े हैं कि उनको कोई नुकसान ना हो, वेदर की कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए गवर्नमेंट अपने उस मार्केट में जो फूड है, जो जो यहाँ पे हमने जो फूड लिया है, उस फूड को कोई नुकसान ना हो या तो उनको सेव करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए हमारी गवर्नमेंट अधिक से अधिक लार्ज अमाउंट में मनी क्या करती है, उसमें स्पेंड करती है कि वो जितना भी फूड ग्रेन है वो क्या हो, सिक्योर हो और उनको कोई भी इफेक्ट ना हो, ना कि वेदर से हो, एनिमल से हो, इंसेक्ट से हो, कोई भी इफेक्ट ना हो, उसके लिए अच्छे से सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर नुकसान होगा तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तक का नुकसान होगा। लास्ट पॉइंट है पुअर पीपल सेव द मनी एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। अगर एक सिंपल बात है कि अगर यहाँ पे जो मजदूर होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है वो कैसी होती है, पर डे होती है। आज सुबह उठे उठे काम किया, आज जितने पैसे आए उसी से उनका गुजारा हुआ, कल फिर से उठ के काम करना, अगर काम नहीं मिलेगा तो उस दिन उनको भूखे सोना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए ये जो लो कॉस्ट ऑफ जो हमारा राइस एंड जो वीट था, अगर ये पुअर पर्सन इस फैसिलिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। कम अमाउंट के अंदर ये एटलीस्ट 5 किलो जितने राइस एंड वीट दोनों चीज़ अपना ले सकते हैं और इससे क्या होगा कि इनको अच्छे से अपना कम अमाउंट के अंदर अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर सकेंगे और बाकी की ज़रूरत की चीज़ों को भी क्या कर सकेंगे, वो कंज्यूम कर सकेंगे। यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा योजना के जो कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, संसद आदर्श ग्राम योजना। अब इसके अंदर कुछ 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना के अंदर, ग्राम की योजना के अंदर है अब आदर्श ग्राम योजना, दैट मीन्स ये है कि शायद गांव के अंदर का विकास की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्टॉप माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। सबसे बड़ी चीज़ आज जो हो रही है वो है जो माइग्रेशन, दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, फॉर व्हाट, फॉर जॉब, फॉर द जॉब एंड फॉर द लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट। ये सारी चीज़ों के लिए जो लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं उनको क्या करना है, स्टॉप करना है। सेकेंड है इम्प्रूव द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी इन द विलेज। सेकेंड पॉइंट है कि लोगों की एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है कि जिस वजह से लोग शहर जाने से क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, गांव के लोग शहर ना जाए। थर्ड है सेटअप आइडियल विलेज, गांव को ही एक ऐसा आइडियल दैट मीन शहर की तरह बनाना है कि गांव के लोग शहर जाने की बजाय गांव में ही काम करना ज़्यादा प्रिफर करें। फोर्थ है क्रिएटिव परमानेंट पब्लिक एसेट्स। क्रिएटिव परमानेंट पब्लिक एसेट का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि हमारे अगर यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट सूरत में अगर बात करूँ तो सूरत के अंदर BRTS बस है, आपने देखी है, फिर सिटी बस है, फिर आपको ये एक पब्लिक एसेट है
जो एक क्रिएटिव है, अगर ऐसी फैसिलिटी अगर गांव में भी प्रोवाइड की जाए तो क्या होगा, लोगों को आने और जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई। तो ये क्या था, क्रिएटिव परमानेंट पब्लिक असेट हुआ। अगर इसका विकास किया जाए तो जो गांव है वो आइडियल विलेज बन सकता है। फिफ्थ है टेकिंग केयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब एक बात है कि अगर गांव से शहर की तरफ जाएंगे तो जो शहर के जो रहन सहन है, जो उनका नेचर है, उसमें गांव के लोगों को ढलना पड़ेगा, कि जिसकी वजह से उनको अपनी जो कल्चर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खोना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि गांव के लोग गांव में ही रहे, वहाँ पे ही वो अच्छी सी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी दे, कि जिसकी वजह से वो अपना जो कल्चरल है, वो कल्चरल हेरिटेज, उसको क्या करे, अच्छे से बरकरार रखे। सिक्स पॉइंट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी ऐसी योजनाएं की जाएंगी गांव के अंदर कि जिसकी वजह से लोग गांव में ही रहे, इसमें जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अगर गांव के लोगों को गांव में ही एम्प्लॉयमेंट दी जाए तो वो शहर की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं, पॉइंट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MANREGA। ये आपको याद कर लेना है, इसका 1 मार्क्स पे फुल फॉर्म भी आता पूछा जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, MANREGA प्रोग्राम। मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का काम क्या है, एम्प्लॉयमेंट ही देना। आप इसके जो हेडिंग है उससे ही आपको आइडिया आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला प्रोग्राम। सेकेंड है अवर विलेज अवर वर्क अलॉन विथ रीजनेबल प्राइस। गांव के हम जो गांव होता है, गांव के अंदर ही वर्क करना और वहाँ पे ही अच्छे दाम के अंदर लोगों को अच्छा काम मिलना, ये इनका जो मेन मोटिव आप गिन सकते हो। थर्ड है प्रोवाइडिंग वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 days। दैट मीन्स इसमें जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है वो एटलीस्ट 100 days की होती होगी। अब हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, या हो सकता है कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो, कोई गांव का इम्प्रूवमेंट करना हो। तो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए 100 days जिसमें लगते होंगे, वो नियर बाई 100 days का एक एम्प्लॉयमेंट वर्क दिया जाता है गांव के लोगों को। तकरीबन 7 hour पर डे, एक दिन के अंदर 7 घंटे का काम उन विलेज के वर्कर्स को दिया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू। एंड गवर्नमेंट फिक्स द वेज रेट, और इसमें हर एक एम्प्लॉय को फिक्स रेट का वेज मिलता है, इसमें कोई भी डिले या तो पार्शलिटी नहीं की जाती है। हर एक मजदूर को 7 hour के हिसाब से फिक्स वेज रेट में उनको अमाउंट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मिशन मंगलम। अब मिशन मंगलयान तो सुना होगा आपने, तो सेम लाइक दैट उसमें मंगलयान के बारे में बताया था, यहाँ पे हम मंगलम के बारे में सुनेंगे। यहाँ पे इस प्रोग्राम का क्या मेन मोटिव है आप देखिए। फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम फॉर यूनिट वुमन फ्रॉम द यूनाइटेड वुमेन 44 फैमिली लिविंग बिलोंग पॉवर्टी लाइन इन सखी मैनुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सबसे एक छोटा सा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो मिशन मंगलम जो है उसके अंदर मंगल कामना है। अब मंगल कामना जो वुमेन्स होती है उनके लिए की जाती है, तो बेस्ट ये आपको आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मिशन मंगलम के अंदर शायद वुमेन्स के लिए ऐसी बेसिक फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। तो ये प्रोग्राम जो उन वुमेन्स के लिए है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जी रही है, दैट मीन्स BPL के अंदर जी रही है, और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में जो उनका स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो, उसके लिए इसके अंदर इस प्रोग्राम में उनको हेल्प के थ्रू इनको फैसिलिटी दी जाती है। इनको ऐसा ग्रुप बनाया है कि जिसके अंदर उनको ईजिली हेल्प दी जा सके।
सेकेंड पॉइंट है गिव द स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। अब जो महिलाएं बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रही हैं, कि जिनको लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर लाना है, कितना ऊपर, एटलीस्ट वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर आए, दैट मीन्स अबो पॉवर्टी लाइन तक आए, वैसी अगर उनको फैसिलिटी दी जाए, काम करने की ट्रेनिंग दी जाए, वैसी ट्रेनिंग इनको इस मिशन के मिशन मंगलम के थ्रू उनको प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट अगर दूँ तो जैसे कि पापड़ हुआ, पीकल हुआ, अगरबत्ती का वर्क हुआ, या ये जो पापड़ पीकल अगरबत्ती है या वर्क, ये सारी एक छोटे से एक ग्रुप होता है महिलाओं का, कि जिसके अंदर इनके थ्रू या तो गवर्नमेंट इनको एक ऐसी फैसिलिटी देती है कि जिसके अंदर ये जो मटेरियल्स होती हैं वो परचेज करती हैं, और साथ ही साथ इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जिसके थ्रू ये अलग अलग स्किल्स डेवलप करके अच्छे से अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप करके वो वहाँ पे हेल्प के थ्रू वहाँ पे वर्क करे और वहाँ से उनको पैसे मिले। नेक्स्ट, दत्तोपंत तेगड़ी ब्याज सहाय योजना। नॉर्मली है ब्याज सहाय योजना है, दैट मीन्स ब्याज, दैट मीन्स आपको ही पता है, लोन की फैसिलिटी के अंदर यहाँ पे बताया है। तो दो पॉइंट है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग लोन टू आर्टिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स कॉटन इंडस्ट्री। अब जो छोटे छोटे व्यापार उद्योग करने वाले लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, जो हैंडलूम्स कॉटन इंडस्ट्री है, उनको क्या प्रोवाइड करेगी, लोन की फैसिलिटी, कि उनको अच्छे से अपने एक बिजनेस जो छोटा सा उन्होंने सेटअप किया है उसको अच्छे से चलाने के लिए उनको एक छोटे से जो अमाउंट उनको चाहिए वो अच्छे से उनको अमाउंट मिले, और वो अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप करे, और उसमें भी अगर अपना बिजनेस को एक्सपांड भी करते हैं तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। सेकेंड है लो इंटरेस्ट रेट। अब इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कोई ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं होगी। गवर्नमेंट का अगर लोन है तो गवर्नमेंट का लोन है तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी ऐसा होगा, लो होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, दैट मीन्स ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना। यहाँ पे ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना के 3 पॉइंट आपको दिए हैं। ग्राम योजना है, दैट मीन्स गांव का विकास की बात हो रही है। गांव के विकास के अंदर सबसे बड़ी चीज याद रखना है कि जिसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, पहला पॉइंट यही हो जाएगा, प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकेंड है गिव इकोनॉमिक हेल्प एंड सब्सिडी टू इंडस्ट्री। अब इकोनॉमिक हेल्प करना है, और कैसे इकोनॉमिक हेल्प कर सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री को, जैसे कि सब्सिडी है, या तो उनको जो चीज़ चाहिए उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। इतना सारा गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री को हेल्प क्यों करेगी, क्योंकि इसी इंडस्ट्री के थ्रू जो गांव होगा उस गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। इस वजह से अगर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्री को फैसिलिटी देती है, सब्सिडी देती है, उनको जो भी उनके टूल्स या इक्विपमेंट्स चाहिए, या तो उनको जो वाटर की फैसिलिटी है, या तो उनकी जो फैक्ट्री है उनके रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, वो सारी हेल्प जो गवर्नमेंट है वो करने के लिए रेडी है, फॉर ओनली एंड ओनली कि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो रोजगार क्या कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। थर्ड है न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया। सबसे बड़ी चीज़ आपको याद हो या ना हो, बट मोदी जी के सरकार के हिसाब से मेड इन इंडिया, स्वदेशी चीज़ अपनाना, उसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ से ही हमारा एक आइडिया, ये आइडिया देता है, दैट मीन स्टार्टअप इंडिया। अब इंडिया के जोश के साथ हमारे देश की चीज़ों का इस्तेमाल हो, वैसे मोटिव या वैसे मॉरल के साथ ये योजना स्टार्ट किया है, कि जिसके अंदर भारत की स्वदेशी ही चीज़ का यूज़ हो और स्वदेशी चीज़ को अपनाया जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वाजपेयी बंकबली योजना।
तो वाजपेयी के बकबल योजना में आप यहाँ पे देख सकते हो 3 आपको पॉइंट्स दी हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू दोज पर्सन हु आर 18 to 65 एज इन रूरल एंड अर्बन एरिया। कि लोगों की बात हो रही है कि जो लोग 18 to 65 एज के हैं, वो रूरल एरिया में हो या तो अर्बन एरिया में हो, उन लोगों को ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसा स्किल उनको दिया जाता है कि जिसकी वजह से वो एक स्किल्ड पर्सन बने, ट्रेनिंग वाले हो, कि अगर उनको इजीली जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल सके। सेकेंड, गिव फाइनेंस ऑफ फिक्स अमाउंट। अब यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ इनको एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फाइनेंस की हेल्प होती है। यहाँ पे आपको पता है कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती है कि जिसके अंदर ट्रेनिंग में काम करना सिखाया जाता है, तो इसमें एक फिक्स अमाउंट डिसाइडेड है कि जिसके अंदर लोगों को काम करने का तरीका और साथ साथ में एक फिक्स अमाउंट भी दी जाती है। थर्ड है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुआ, और आपको बता दिया जाए कि अकॉर्डिंग टू 2016 के हिसाब से 10 लाख लोग कि जो इस स्कीम के थ्रू इनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। अकॉर्डिंग टू 2016 के थ्रू 10 लाख लोग हैं कि जिनको एम्प्लॉयमेंट इस स्कीम से प्रोवाइड हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा ये पॉवर्टी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा अनएम्प्लॉयमेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।